वेलकम न्यू स्टोरीज। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य, गरुड़ पुराण की मुकम्मल दास्तान। भगवान नैमिषारण्य तीर्थ और रहस्य की शुरुआत। यह कहानी आज से हजारों साल पहले शुरू होती है, एक ऐसे स्थान पर जिसे भारतीय वास्तुकला और अध्यात्म का केंद्र माना जाता है, नैमिषारण्य वन। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ हवाओं में एक अजीब सी गूंज थी और देवदार तथा बरगद के घनों पेड़ों के बीच 24 घंटे यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित रहती थी। इस पवित्र वन में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। उनके चेहरों पर गहरी चिंता की लकीरें थी। वे देख रहे थे कि पृथ्वी एक नया युग आने वाला है, कलयुग। एक ऐसा युग जहां इंसान स्वार्थी हो जाएगा, रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाएगी और लोग पैसे के पीछे अंधे होकर पाप कर्म करने लगेंगे। ऋषियों के इस समूह के नेतृत्व कर रहे थे सौनक जी। तभी वहां परम ज्ञानी सूत जी का आगमन होता है। सूत जी को देखते ही सभी ऋषि खड़े हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। सौनक जी आगे बढ़कर सूत जी से एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो आज के समय में हर इंसान के जेहन में पौधता है। हे परम ज्ञानी सूत जी, कृपया हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे कलयुग का साधारण मनुष्य भी भटकने से बच सके। हमें यह बताइए कि मृत्यु के बाद का सच क्या है। इंसान जब इस दुनिया को छोड़ता है तो उसके साथ क्या घटित होता है। यमलोक का रास्ता कैसा है और वहाँ मिलने वाले कष्टों से बचने का उपाय क्या है। सूत जी मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक आ जाती है। वे कहते हैं, हे ऋषियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न एक बार पक्षीराज गरुड़ ने सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु से पूछा था। तब नारायण ने गरुड़ जी को गुप्त ज्ञान दिया था। उसे ही गरुड़ पुराण कहा जाता है। आइए मैं आपको इस दिव्य संवाद की शुरुआत से पूरी कथा सुनाता हूँ। भाग 2। क्षीरसागर में संवाद। क्षीरसागर में संवाद। गुरु जी का संशय। अब हम पहुँचते हैं क्षीरसागर की असीम गहराइयों में, जहाँ नीले रंग के दिव्य पानी के ऊपर शेषनाग की सैया पर साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। चारों तरफ एक अलौकिक शांति और प्रकाश फैला हुआ है। तभी नारायण के परम भक्त और उनके वाहन पक्षी राज गरुड़ वहां पहुंचते हैं। गरुड़ जी का स्वरूप अत्यंत भव्य है। उनका शरीर विशाल है, पंख सोने की तरह चमक रहे हैं और उनकी आंखों में गहरी जिज्ञासा है। गरुड़ जी भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं जब भी मृत्युलोक पृथ्वी के ऊपर से उड़ता हूँ तो मुझे चारों तरफ हाहाकार दिखाई देता है। लोग मरने से डरते हैं, रोते बिलखते परिजनों को देखता हूँ। मैंने देखा है कि मृत्यु के समय मनुष्य अत्यंत कष्ट में होता है। कृपा करके मुझे यह समझाइए कि मृत्यु क्यों होती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कहाँ जाती है, यमदूत उसे कैसे ले जाते हैं और यमलोक के उस खौफनाक मार्ग का सच क्या है। प्रभु मुझे विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु गरुड़ जी की तरफ करुणा भरी दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, तुमने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए कहा है। सुनो, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत है। चलो मैं तुम्हें उस सफ़र के पहले कदम से लेकर आखिरी पड़ाव तक की पूरी गाथा सुनाता हूँ। भाग 3। मृत्यु के अंतिम क्षण और यमदूतों का खौफनाक आगमन। नारायण कहते हैं, हे गरुड़, जब किसी मनुष्य के जीवन की अंतिम घड़ियां आती है तो उसके शरीर के भीतर के पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं। इंसान का शरीर ठंडा पड़ने लगता है। उस दौरान व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है, दृष्टि का बदलना, वाणी का थमना, मृत्यु के ठीक कुछ घंटे पहले मनुष्य की सांसें भारी होने लगती है, उसकी जीभ सूख जाती है और वह चाह कर भी अपने परिवार के लोगों से बात नहीं कर पाता। उसकी आंखें की पुतलियाँ ऊपर की तरफ खींच जाती है। इस समय उसे एक विशेष दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे वह उन चीज़ों को भी देख पाता है जो आम इंसान नहीं देख सकते। वह अपने आसपास अदृश्य ताकतों को महसूस करने लगता है। अगर मरने वाला व्यक्ति जीवन भर पापी रहा है, जिसने दूसरों को धोखा दिया, चोरी की
या जीवों पर अत्याचार किया तो अंतिम क्षणों में उसके सामने 2 यमदूत आकर खड़े हो जाते हैं। ये यमदूत देखने में अत्यंत भयानक होते हैं। उनका रंग काजल जैसा काला होता है। उनके ऊपर की ओर उनके बाल ऊपर की ओर खड़े होते हैं। आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल होती है और उनके हाथों में लोहे के बड़े बड़े पास यानी फंदे और दंड होते हैं। इन यमदूतों के डरावने चेहरे, उनकी भयानक गंध को देखकर मरता हुआ इंसान बुरी तरह डर जाता है। भय के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और वह अनजाने में ही अपने मलमूत्र त्याग कर देता है। जैसे ही आखिरी सांस रुकती है, यमदूत उस शरीर से आत्मा को बलपूर्वक बाहर खींच लेते हैं। शरीर से निकलते ही आत्मा को तुरंत एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिसे यातना शरीर या अंगुष्ठ मात्र शरीर यानी अंगूठे के आकार का शरीर कहा जाता है। यह शरीर इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप जैसे कर सकें। पहले भाग फोड़, पहले 24 घंटे का सफ़र और मोह का बंधन। भगवान विष्णु आगे बताते हैं, हे गरुण, जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, यमदूत उसके गले में रस्सी बांधते हैं और उसे हवा के वेग से उड़ाते हुए सीधे यमपुरी यमलोक की तरफ ले जाते हैं। यह सफ़र इतना तेज होता है कि कुछ पलों में आत्मा यमलोक पहुंच जाती है। वहाँ यमराज के भव्य और डरावने महल के सामने उसे खड़ा किया जाता है। चित्रगुप्त उसके पापों और पुण्यों पर एक सरसरी नज़र डालते हैं, लेकिन यह अंतिम न्याय नहीं होता। यमराज आदेश देते हैं, इस जीव को भी अभी वापस इसके घर ले जाओ। इसका अंतिम संस्कार होना बाकी है और इसे पिंडदान प्राप्त करना है। यमदूत आत्मा को वापस पृथ्वी पर उसके मृत शरीर के पास छोड़ देते हैं। यह समय आत्मा के लिए बेहद दर्दनाक होता है। वह देखती है कि उसका मृत शरीर जमीन पर पड़ा है और उसके बच्चे, पत्नी या माता पिता रो रहे हैं। आत्मा अपने परिजनों के साथ जाती है, उन्हें गले लगाने की कोशिश करती है, उनसे कहती है, मैं मरा नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। वह वापस अपने पुराने मित्र शरीर के भीतर घुसने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूतों की अदृश्य शक्ति और प्रकृति के नियम के कारण वह दोबारा शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। जब उसकी देह को चिता पर जलाया जा रहा है होता, तो वह अपनी आंखों के सामने अपने भौतिक अस्तित्व को राख होते हुए देखती है। अब गरुड़ पुराण के उस हिस्से की शुरुआत होती है जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, श्राद्ध और पिंडदान। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद 13 दिनों तक परिवार के लोग जो कर्मकांड करते हैं, उसका आत्मा के लिए क्या महत्व है? नारायण ने उत्तर दिया, हे तार्क्ष्य, गरुड़, मृत्यु के बाद के 13 दिन उस जीवात्मा के आगे के सफ़र की तैयारी के दिन होते हैं। जो परिवार के लोग रोज़ एक एक पिंडदान करते हैं, तो उस पिंड के अंश से उस सूक्ष्म यातना शरीर के अंगों का निर्माण होता है। अगले दिन का पिंड, इससे आत्मा का सिर बनता है। दूसरे दिन का पिंड, इससे गर्दन और कंधे तैयार होते हैं। तीसरे दिन का पिंड, इससे हृदय और छाती का हिस्सा बनता है। चौथे से 10वें दिन का पिंड, इससे पीठ, पेट, हाथ, पैर और बाकी के आंतरिक अंग बनते हैं। इस तरह 10 दिनों में आत्मा का नया यातना शरीर पूरी तरह तैयार हो जाता है। 11वें और 12वें दिन का पिंड, इस पिंडदान से उस नए सूक्ष्म शरीर को अद्भुत ऊर्जा मिलती है। उसे भूख और प्यास को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। 13वें दिन का 13वां संस्कार, 13वें दिन जब परिवार के लोगों ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और जब दान पुण्य करते हैं, तो यमदूत उस आत्मा को दोबारा बांधते हैं। अब यहाँ से यमलोक की वह महायात्रा शुरू होती है, जो पूरे 47 दिन यानी लगभग 1 वर्ष तक चलती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस मनुष्य का पिंडदान या श्राद्ध नहीं होता या जिसका परिवार नहीं होता, उसकी आत्मा हवा में प्रेत बनकर भटकती रहती है। वह भूख और प्यास से तड़पती हुई जंगलों और वीरान जगहों पर रोती रहती है। भगवान विष्णु बताते हैं कि हे क्रूर, पृथ्वी से यमलोक की कुल दूरी 86,000 योजन यानी प्राचीन माप के अनुसार लाखों किलोमीटर है। यह रास्ता किसी भयानक मरुस्थल रेगिस्तान जैसा है। यहाँ ना तो कोई पेड़ है
और जिसकी छाया में आत्मा बैठ सके। ना ही कहीं पानी की एक बूंद है जिससे वह अपनी प्यास बुझा सके। यहाँ की ज़मीन चलते हुए तवे जैसे गर्म होती है। इस मार्ग में कुल 16 मुख्य नगर आते हैं जहाँ से होकर आत्मा को गुजरना पड़ता है। हर नगर में आत्मा को कुछ समय के लिए रोका जाता है जहाँ उसे अपने परिवार द्वारा किए गए मासिक श्राद्ध का फल मिलता है। सोमेपुर और सौरीपुर। यात्रा के शुरुआती दिनों में आत्मा इन नगरों में पहुंचती है। पहुंच के बहुत ही निराशाजनक होता है। यमदूत आत्मा को लगातार को करते हैं। पापी आत्मा चिल्लाती है, मुझे पानी दो, मुझे बचाओ। लेकिन यमदूत हंसते हुए कहते हैं, जब पृथ्वी पर थे तब तो कभी धर्म नहीं किया, कभी किसी प्यासी को पानी नहीं पिलाया, अब यहाँ रोने से क्या फ़ायदा। नगेंद्र भवन और क्रूरपुर। इन नगरों के रास्ते में भयंकर तूफान चलते हैं। कटीली झाड़ियाँ और बड़े बड़े पत्थर से घिरे इस रास्ते पर चलते हुए आत्मा के पैर लहूलुहान हो जाते हैं। तीसरा नंबर जो है विचित्र भवन और यमदूतों का अत्याचार। इस नगर का राजा यमराज का एक रूप ही है। यहाँ आकर आत्मा को अपने उन पापों की याद दिलाई जाती है जो उसने छुपकर किए थे। यमदूत उसे तपाए हुए लोहे के खंभों से बांध देते हैं। भाग 7। बैतरणी नदी का खौफनाक सच। यमलोक के मार्ग का सबसे भयानक और रीढ़ की हड्डी कपा देने वाली पड़ाव है बैतरणी नदी। गुरुजी ने कांपते हुए पूछा, प्रभु, इस बैतरणी नदी का रहस्य क्या है? इसके नाम मात्र से ही जीव डर क्यों जाते हैं? नारायण ने गंभीर होकर कहा, हे पक्षीराज, बैतरणी नदी साक्षात नरक का द्वार है। यह नदी से 100 योजन चौड़ी है। इसमें शीतल जल नहीं बहता, बल्कि इसमें खौफनाक खून, मवाद, चर्बी, हड्डियाँ और इंसानी बाल तैरते रहते हैं। इस नदी के किनारे चारों तरफ मांस खाने वाले गीदड़, कौवे और डरावने शियार चीखते रहते हैं। नदी के भीतर के जीव, नदी के काले और खौलते हुए पानी के अंदर विशालकाय मगरमच्छ, सुई जैसे दांतों वाली मछलियाँ और बिच्छू तैरते रहते हैं। पापियों का हर्ष। जब कोई पापी आत्मा इस नदी के तट पर पहुंचती है तो नदी का पानी खौलने लगता है, मानो उसमें आग लगा दी गई हो। यमदूत उस आत्मा को नदी में धक्का देते हैं। वह आत्मा उस मवाद और खून के बीच के तैरने के लिए मजबूर होती है। नीचे से जहरीले जीव उसे नोचते हैं और ऊपर से मांसाहारी पक्षी उसकी आंखें फोड़ देते हैं। वह तड़पती है लेकिन मर नहीं सकती क्योंकि वह पहले ही मृत है। बैतरणी पार करने का एकमात्र गुप्त उपाय। गोदान भगवान विष्णु यहाँ एक सुंदर भव्य रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, हे गरुड़, इस भयानक नदी को पार करने का एक ही तरीका है। यदि उस मनुष्य ने अपने जीवन काल में या उसकी मृत्यु के समय उसके परिवार ने किसी सत्पात्र ब्राह्मण को काली गाय का दान यानी कि गोदान किया हो तो जैसे ही वह आत्मा बैतरणी के तट पर पहुंचती है, वहां एक अलौकिक नाव प्रकट होती है। उस गाय की आत्मा साक्षात आकर उस नाव की पतवार संभालती है और पापी से पापी मनुष्य भी उस नदी को आसानी से पार कर जाता है। भाग 8। 80 पत्र वन की विभीषिका। बैतरणी नदी को पार करने के बाद भी रास्ता आसान नहीं होता। आगे एक ऐसा जंगल आता है जिसे 80 पत्र वन कहा जाता है। इस जंगल की खासियत यह है कि इसके पेड़ों पर हरे पत्ते नहीं होते, बल्कि तलवार की धार जैसे तेज और नुकीले लोहे के ब्लेड लटके होते हैं। इस जंगल में बहुत तेज और ठंडी हवाएं चलती है। जब हवा चलती है तो वे तलवार जैसे पत्ते पेड़ों से गिरते हैं और सीधे नीचे चल रही आत्मा के शरीर को चीरते हुए निकल जाते हैं। आत्मा के हाथ, पैर, नाक, कान कटकर गिर जाते हैं। वह जमीन पर गिरकर तड़पती है तो वहाँ मौजूद काले कुत्ते, यमराज के दूत श्वान उसके मांस को नोचने लगते हैं।
भाग 9 यमपुरी में प्रवेश और चित्रगुप्त का दरबार। पूरे 1 साल की इस अत्यंत कष्टदायी यात्रा को पूरा करने के बाद वह जीवात्मा आखिरकार यमपुरी की मुख्य सीमा में प्रवेश करती है। यमपुरी के 4 बड़े द्वार हैं। पूर्वी द्वार से केवल पुण्यात्मा और संत पुरुष प्रवेश करते हैं, जहां उनका स्वागत अप्सराएं और देवदूत करते हैं। लेकिन पश्चिमी और दक्षिणी द्वारों से केवल पापियों को घसीटकर अंदर लाया जाता है। चित्रगुप्त का दिव्य बहित खाता कमरे के बीच में एक बहुत बड़ा सिंहासन है, जिस पर महामंत्री चित्रगुप्त विराजमान है। उनके हाथों में एक दिव्य बही खाता रजिस्टर है, जिसे अग्रसंधानी कहा जाता है। चित्रगुप्त के सहायक देवदूत होते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार, जिन्हें श्रवण कहा जाता है, वे श्रवण कर्ण हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये ब्रह्मांड के अदृश्य जासूस हैं। ये दिन रात मनुष्य के हर एक कर्म, उसकी सोच, उसकी नीयत, उसके द्वारा बोले गए झूठ को रिकॉर्ड करते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और भूमि ये सभी गवाह के रूप में चित्रगुप्त के सामने गवाही देते हैं। जब आत्मा कटघरे में खड़ी होती है तो चित्रगुप्त उसकी पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देते हैं, जहाँ कोई वकील नहीं होता, कोई झूठ नहीं चल सकता। मनुष्य ने जो भी किया है होता है, वह एक बड़े पर्दे की तरह उसके सामने तैरने लगता है। भाग 10 यमराज का न्याय और कड़े दंड। विभिन्न यहाँ पे नरक पाए जाते हैं। चित्रगुप्त के बाद साक्षात धर्मराज यानी यमराज का सामना होता है। पुण्यात्माओं के लिए यमराज अत्यंत शांत नारायण के रूप में दिखते हैं। वे मुस्कुराकर कहते हैं, हे वत्स, अच्छे काम किए, जाओ स्वर्ग के सुखों को भोग करो। लेकिन पापियों के लिए यमराज का रूप साक्षात महाकाल जैसा भयानक हो जाता है। उनकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, आंखें ब्रह्मांड को भस्म कर देने जैसी लाल होती है, और वे अपने हाथ में एक विशाल गदा लेकर गरजते हैं। तुमने मेरे नियमों का उल्लंघन क्यों किया? तुमने कमजोरों को क्यों सताया? यमराज के आदेश पर चित्रगुप्त सजा तय करते हैं और आत्मा को अलग अलग नरकों में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण में मुख्य रूप से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। तामिश्र नरक, अंधकार का कुआं। यह नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों की संपत्ति हड़प लेते हैं या दूसरों की पत्नियों पर बुरी नज़र डालते हैं। यहाँ पूरी तरह घोर अंधेरा होता है। यमदूत आत्मा को इस अंधेरे में बांधकर तब तक पीटते हैं जब तक कि यह बेहोश ना हो जाए। 2 रौरव नरक, रूढ़ जीवों का खौफ। जो लोग अपने पेट भरने के लिए या स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों की हत्या करते हैं या उन्हें तड़पाते हैं, उन्हें रौरव नरक में डाला जाता है। इस नरक के रूप में रूरू नाम के भयानक, जहरीले और सींग वाले जीव रहते हैं। ये जीव उस आत्मा को घेर लेते हैं और उसे जिंदा ही नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। 3 नंबर कुंभीपाक नरक, खौलते तेल का करा। यह नरक उन शिकारियों और मनुष्यों के लिए है जो पक्षियों या जानवरों को जिंदा जलाकर या उबालकर खाते हैं। यहाँ बड़े बड़े लोहे की कराहों में तेल खौल रहा होता है। यमदूत पाप भी आत्मा को पैर से पकड़कर उस खौलते तेल में डाल देते हैं। जैसे ही उसका सूक्ष्म शरीर गलता है, वह फिर से ठीक हो जाता है और उसे दोबारा उबाला जाता है। 4 नंबर कृमि भोजन नरक, कीड़ों का संसार। जो लोग अमीर होने के बावजूद किसी भूखे को भूखा रखते हैं और खुद छुपकर अच्छा भोजन कर ले तो उससे भरे गहरे कुएं में कर ले तो फिर उससे भरे गहरे कुएं में फेंक दिया जाता है। वहाँ बिच्छू और सांप उस आत्मा के अंगों को डसते हैं। भाग 11 पुनर्जन्म का चक्र और गर्भावासी का रहस्य। नरक की भीषण यातनाएं भुगतने के बाद जब आत्मा के पापों का बड़ा नष्ट
हिस्सा नष्ट हो जाता है तो उसके बचे हुए कुछ अच्छे और बुरे कर्म के आधार पर उसे वापस पृथ्वी पर भेजने की तैयारी शुरू होती है। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म की प्रक्रिया को बहुत वैज्ञानिक और दार्शनिक तरीके से समझाया गया है। 84 लाख योनियों का सफर। आत्मा को सीधे इंसान का शरीर नहीं मिलता, उसे क्रमिक विकास के दौर से गुजरना पड़ता है। स्थावर योनि सबसे पहले आत्मा पेड़ पौधे पहाड़ या झाड़ी के रूप में जन्म लेती है। कृमि योनि, इसके बाद वह कीड़े मकोड़े रेंगने वाले जीव सांप छिपकली बनती है। जलचर और नभचर, फिर वह मछली मेढक और पक्षियों के रूप में जन्म लेती है। पशु योनि, इसके बाद वह गाय कुत्ता शेर या पशुओं के शरीर में जाती है। मानव योनि, इन सभी योनियों के कष्टों को भुगतने के बाद अंत में उसे मानव देह प्राप्त होती है। गर्भ के भीतर के 9 महीने का रहस्य। जब आत्मा को मानव शरीर मिलना होता है तो वह किसी पुरुष के अन्न और वीर्य के माध्यम से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ के भीतर के 9 महीने भी किसी नरक से कम नहीं होते। शुरुआती महीने, पहले महीने में वह जीव केवल एक पानी की बूंद या बुलबुले के समान होता है। तीसरे महीने में उसके अंग हाथ पैर बनने शुरू होते हैं। गर्भ की पीड़ा, माता जो भी तीखा कड़वा या गर्म भोजन खाती है तो उससे उस कोमल भ्रूण के शरीर में भयंकर जलन होती है। वह चारों तरफ से झिल्ली और गंदगी से घिरा होता है। पिछले जन्मों की याद, 7वें और 8वें महीने में उस शिशु की चेतना जागृत होती है। उसे अपने पिछले सैकड़ों जन्मों के पाप और पुण्य याद आने लगते हैं। वह गर्भ के भीतर ही हाथ जोड़कर रोता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे नारायण, मुझे उस तंग और अंधेरे कुएं गर्भ से बाहर निकालिए। इस बार मैं पृथ्वी पर जाकर माया के जाल में नहीं फंसूंगा। मैं केवल सत्कर्म करूंगा और आपका नाम जपूंगा। माया का पर्दा है, लेकिन जैसे ही 9वें महीने के बाद बच्चा जन्म लेता है और प्रसूति की हवा लगते ही और सांसें लेते ही वह पिछले सारे जन्मों का ज्ञान भूल जाता है। वह माया के प्रभाव में आकर रोने लगता है, कुआं कुआं करने लगता है, जिसका अर्थ है मैं कहाँ आ गया। और यहीं से उसकी ज़िंदगी का नया चक्र फिर से शुरू हो जाता है। भाग 12, गरुड़ पुराण का महासंदेश, मोक्ष और जीवन जीने की कला। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कथा के अंतिम पर्व पर भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, इस जन्म और मरण के चक्र से इस कष्टमय यात्रा से बचने का केवल एक ही अचूक मार्ग है, मोक्ष। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, आम इंसान मोक्ष कैसे पा सकता है? उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए 5 सबसे बड़े नियम बताते हैं जिन्हें आज का कोई भी इंसान अपना सकता है। सत्कर्म और परोपकार, किसी कमज़ोर को ना सताना, किसी को भी भूखे को अन्न देना और प्यासे को जल पिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में किया गया गुप्त दान मृत्यु के बाद बैतरणी नदी में नाव बनकर साथ निभाता है। आसक्ति मोह का त्याग, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यह शरीर, यह घर, यह पैसा सब किराए का है। मौत के समय कफन में कोई जेब नहीं होती, इसलिए चीज़ों से उतना ही जुड़ाव रखो जितनी ज़रूरी हो। माता पिता और गुरु की सेवा, जो मनुष्य अपने बूढ़े माता पिता का अनादर करता है उसके सारे पुण्य यही नष्ट हो जाते हैं और उसे यमलोक में सबसे कठोर दंड मिलता है।
भगवत नाम का स्मरण जीवन के कार्यों को करते हुए मन में ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अंत समय में हमारी जैसी सोच होती है वैसी ही हमारी गति अगला जन्म होती है। सत्य का मार्ग, हमेशा सत्य और ईमानदारी की कमाई से परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि धोखे से कमाया गया धन तो यहीं छूट जाता है, लेकिन उस धोखे का पाप आत्मा के साथ यमलोक तक जाता है। सूत जी का उपसंहार। नैमिषारण्य वन में सूत जी ने जब यह पूरी कथा समाप्त की तो सभी ऋषियों के मन के संशय दूर हो गए। उनके चेहरों पर एक आत्मिक संतोष था। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो भी मनुष्य गरुड़ पुराण के इस दिव्य रहस्य को सुनता है, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालता है, उसकी आत्मा कभी प्रेत योनि में नहीं भटकती, उसे सीधे नारायण के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए।